अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 12 और लाइव वायर 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 13 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा एडवांस मतलब फाउंडेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पर बात करेंगे अथेंटिकेशन की कि लाइव वायर के अंदर हम कैसे लाइव वायर की जो स्टार्टर किट है उसको इस्तेमाल करते हुए अथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अथेंटिकेशन को। हम जस्ट कोई बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लारावेल 12 को इंस्टॉल करते हैं लारावेल इंस्टॉलर के साथ, तो वो आपको बताता है कि अगर आपने अथेंटिकेशन अप्लाई करनी है तो वो थ्रू द स्टेप्स वो आपसे पूछ कर उसको बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर देता है। लेकिन चूंकि हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है यूजिंग कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ जो लारावेल की मैनुअल अथेंटिकेशन है, जो ऑथ फसाड है, वो अवेलेबल होता है, जिसको हम यूज़ करके अथेंटिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ से कौन सी फाइल्स चेंज करनी है, कौन कौन से पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आपकी जो अथेंटिकेशन है वो काम करेगी। और उसके बाद अथेंटिकेशन जब सेटअप हो जाएगी तो उसको हम कस्टमाइज़ करना भी सीखेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 12 और लाइव वायर 3 के वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, यहाँ पर आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस वक्त एक न्यू वेबसाइट देख रहे होंगे, जो कि है laravel.com/starter kits। ये बेसिकली लारावेल की ऑफिशियल, आप समझ लें कि फर्स्ट पार्टी उसका ऑफिशियल पैकेज है, जो कि काम करता है रिएक्ट के साथ, व्यू के साथ और लाइव वायर के साथ। तो इसकी जो रिपॉजिटरी है वो आपको यहाँ पर गिटहब पर मिल जाएगी। अगर आप लाइव वायर को यूज़ कर रहे हैं तो आप laravel/livewire-starter kit लिखेंगे। यहाँ से मैं इसको ये ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये स्टार्टर किट है हमारे पास। इसके बाद अगर आप इस पर रिएक्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर लिखेंगे रिएक्ट स्टार्टर किट। तो ये हमारी जो स्टार्टर किट ओपन हुई है, ये रिएक्ट स्टार्टर किट है। इसी तरीके से अगर आप व्यू वाली यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर व्यू डैश स्टार्टर किट लिखेंगे, तो हमारे पास व्यू की स्टार्टर किट आ जाएगी। अब चूंकि हमारी जो सीरीज़ है वो लाइव वायर 3 की सीरीज़ है, तो यहाँ पर मैं लाइव वायर डैश स्टार्टर किट लिखूँगा। तो ये हमें कुछ स्ट्रक्चर एक दे रहा है, जो कि एक डिफ़ॉल्ट लारावेल की एप्लीकेशन का है। हम चूंकि ऑलरेडी लारावेल और लाइव वायर को सेटअप कर चुके हैं, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इस पैकेज को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसका सिंपल जो तरीका है, सिंपल जो सोल्यूशन वो ये है कि आप इसको क्लोन करें पेज पर, या डाउनलोड कर लें और सिंपली कॉपी पेस्ट कर दें और ओवरराइड कर दें अपनी एग्जिस्टिंग फाइल्स को। ये है सिंपल सोल्यूशन। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई चीज़ एडिड नहीं है, कोई फंक्शनैलिटी कुछ भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, और अभी आप फ्रेश एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं उसमें आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप इस स्टार्टर किट्स के थ्रू ही इंस्टॉल करें अपने लारावेल के प्रोजेक्ट को, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अभी हम प्रोजेक्ट जब बनाएंगे अगेन हम इसको सेटअप करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको मैनुअल बता रहा हूँ कि इस रिपोजिटरी की डाटा को कैसे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट को भी ओपन किया हुआ है। हमारा ये प्रोजेक्ट है लाइव वायर का, और साथ ही साथ ये हमारे पास गिटहब की रिपोजिटरी है लाइव वायर की, लाइव वायर 3 की। ये लाइव वायर स्टार्टर किट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा मैंने ओपन किया हुआ है ये लारावेल स्टार्टर किट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर इसकी जो लैंडिंग पेज है वो मिलेगा। अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो ये आपको ले जाएगा लाइव वायर लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सबकी मौजूद है कन्फिग्रेशन कैसे करनी है आपने। यहाँ पर वो कह रहा है कि आप लारावेल इंस्टॉलर के थ्रू एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें, लेकिन हमने ये नहीं करना, हमने इसको मैनुअली इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे आते जाएं तो यहाँ पर सॉरी स्टार्टर किट ये हैं। तो ये हमारे पास स्टार्टर किट्स हैं। इसमें हमारे पास है रिएक्ट, व्यू और लाइव वायर की स्टार्टर किट, ठीक है। तो स्टार्टर किट को कस्टमाइज़ करने का तरीका भी उसने बताया। पहले रिएक्ट को कैसे कस्टमाइज़ करना है, फिर उसके बाद व्यू को, और यहाँ पर हमारा जो है लाइव वायर का है कि ओवर लाइव वायर स्टार्टर किट बिल्ट विद लाइव वायर 3 टेलविंड एंड फ्लैक्स यूआई। फ्लैक्स यूआई हमारे पास एक ऐसा पैकेज है जो कि हमें ऑलरेडी बिल्ड कंपोनेंट्स देता है।
हम फ्लेक्स यूआई को भी डिटेल में देखेंगे कि फ्लेक्स यूआई क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे लेकिन उनको देखेंगे ज़रूर कि फ्लेक्स यूआई में हमारे पास बेसिकली जो हमने एक एसेट्स में जब पढ़ा था कि हम सी एस एस इंटू जे एस कर सकते हैं, तो ये फ्लेक्स यूआई बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए। तो इसमें आप देखें लाइव वायर एंड वोल्ट पैकेज को यूज़ कर रहा है। द मेजॉरिटी ऑफ द फ्रंट एंड कोड इज लोकेटेड इन द resources slash views directory. You are free to modify any of the code to customize the appearance and behavior of your application. ठीक है, तो कह रहा है कि मोस्टली वो रिसोर्सेज व्यू के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, तो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट्स का फोल्डर है, एक फ्लेक्स का फोल्डर होगा, एक लाइव वायर का फोल्डर होगा, एक पार्शियल्स का फोल्डर होगा, एक डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी और एक वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास। आप यहाँ पर अगर आते हैं वी एस कोड के अंदर, तो यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर ये वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी मौजूद है। इसको हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है, तो ये ऑलरेडी मौजूद है। लाइव वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो कंपोनेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अब हमने इसके अंदर बाकी फोल्डर्स वगैरह क्रिएट करने हैं, तो कैसे करने हैं, हम चलते हैं यहाँ पर स्टार्टर किट पर और स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो ये है कि आपने जाना है कंपोज़र डॉट जेसन में। तो आपने इसके कंपोज़र डॉट जेसन को कंपेयर करना है अपनी कंपोज़र डॉट जेसन के साथ। इसकी बेस्ट जो सोल्यूशन है वो ये है कि इसको सिलेक्ट ऑल करें, या पहले इसको रॉ में कर लें कन्वर्ट, इसको कंट्रोल ए करें या कमांड ए करें, कॉपी करें इसको और अपने एडिटर में आएँ और यहाँ पर अपनी जो कंपोज़र डॉट जेसन फाइल है इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लारावल जो फ्रेमवर्क है वो ग्रेटर देन 12.0 है और यहाँ पर भी यही कुछ लिखा होगा। ये देखिए लारावल लाइव फ्रेमवर्क 12.0। तो हम इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देते हैं। अब इसमें इसने क्या क्या चेंजेस किए हैं वो आप नोट कर लेंगे यहाँ से, कि इसमें हमारे पास एक फ्लक्स का पैकेज इंस्टॉल होगा, एक वोल्ट का पैकेज इंस्टॉल होगा और एक फोर्टिफाई का पैकेज। ये तीनों पैकेज बेसिकली अथेंटिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं टर्मिनल पर आऊँगा इसी ब्राउज़र के अंदर, इसी हमारे जो कोड एडिटर है इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ, थोड़ा सा ये आई थिंक ठीक है। अब मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर टर्मिनल पर आ गए। टर्मिनल पर मैं लिखता हूँ कंपोज़र इंस्टॉल। कंपोज़र इंस्टॉल जब करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसने कह रहा है कि इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज फ्रॉम लॉक फाइल इंक्लूडिंग द रिक्वायर। तो अब मुझे क्या करना है, लॉक फाइल को यहाँ से कर देना है डिलीट। लॉक फाइल को डिलीट करने के बाद इसको मूव टू ट्रैश कर देना और दोबारा कंपोज़र इंस्टॉल करना है। ठीक है, एक कंपोज़र पैकेज आर नॉट इंस्टॉल, कंपोज़र लाइक इज मिसिंग। तो कह रहा है कि मुझे कह रहा है डोंट शो, क्योंकि वो कह रहा है मैं खुद इंस्टॉल कर दूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद कर रहा हूँ इसको इंस्टॉल, तो आपकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसने ये देखिए सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए। इसमें हमारे पास ये देखिए लारावल 45 भी आ गया, लारावल लाइव वायर फ्लक्स भी आ गया, लाइव वायर वोल्ट भी हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें इनको इंस्टॉल करना है। तो अब मैं PHP आर्टिसन लिख के एंटर करता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जूम आउट क्यों नहीं हो रहा है, जूम आउट होना चाहिए इसको। इसको मैं एक स्टेप पीछे कर लेता हूँ इस तरीके से, ये ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है ये देखिए वोल्ट। तो वो कह रहा है कि वोल्ट इंस्टॉल कीजिए, तो मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन वोल्ट इंस्टॉल। अब ये क्या करेगा, ये अभी हमें बताएगा कि पब्लिशिंग वोल्ट सर्विस प्रोवाइडर और वोल्ट स्कैफोल्डिंग इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो वोल्ट की स्कैफोल्डिंग भी इंस्टॉल हो चुकी है और वोल्ट के सर्विस प्रोवाइडर। अब जो लारावल 12 के अंदर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो हमारे ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर यहाँ पर ये देखिए वोल्ट सर्विस प्रोवाइडर इंस्टॉल हो चुका है और बाय डिफ़ॉल्ट ऐप सर्विस प्रोवाइडर तो होता ही है, तो इसमें वोल्ट सर्विस प्रोवाइडर भी इंस्टॉल हो चुका है। ये बूट के अंदर बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर ऐप डॉट PHP के अंदर अगर सॉरी प्रोवाइडर डॉट PHP के अंदर आएंगे तो यहाँ पर ये रजिस्टर भी हो चुका है। सो बूटस्ट्रैप अभी ये चेंज हो चुका है लारावल 12 से या लारावल 11 से पहले ये प्रोवाइडर्स का ऐप के अंदर ही प्रोवाइडर्स डॉट PHP होती थी। अब ये बूटस्ट्रैप के अंदर प्रोवाइडर्स डॉट PHP और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी वोल्ट सर्विस प्रोवाइडर की ऐप है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है एज अ प्रोवाइडर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक तो ये इंस्टॉल हुआ और एक इंस्टॉल हुआ था हमारे पास 45 मेक
यहाँ पर व्यू वेंडर स्टब्स, स्टोरेज स्कीमा, स्केजुअल, सेल, राउट, क्यू, पैकेज ऑप्टिमाइज, मॉडल, माइग्रेट है, लैंग्वेज। ये देखिए, ये 45 का पैकेज अब हमने इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जिस तरह हमने वोल्ट का इंस्टॉल किया है उसके बाद हम लिखेंगे 45 इंस्टॉल। तो देखिए उसने अगेन यही कहा कि 45 का स्कैफोल्डिंग इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब 45 की सर्विस भी आ चुकी है, और यहाँ पर 45 सर्विस प्रोवाइडर भी इंस्टॉल हो चुका है, और इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें भी आ चुकी हैं। इसको अभी इग्नोर कीजिए, ये क्या है क्या नहीं है। और इसके अलावा कुछ कन्फिग फाइल भी क्रिएट होती हैं। यहाँ पर ये देखिए 45 की कन्फिग फाइल भी आ चुकी है हमारे पास, कि ये कन्फिग्रेशन फाइल बेसिकली 45 के लिए यूज़ होगी, और जो वोल्ट है उसकी कन्फिग्रेशन फाइल यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक और PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश। तो यहाँ पर हमारे पास हैं जी ऑल प्रोवाइडर और स्टैक है, उन सबको हम जो है एक दफ़ा वेंडर कर देते हैं। तो जो जो एक्शंस वगैरह थे वो यहाँ पर उसने इंस्टॉल कर दिए हैं, डेटाबेस माइग्रेशंस वगैरह, वोल्ट सर्विस प्रोवाइडर ऑलरेडी दे रहा है। फिर वेंडर लारावल को डॉकर सेल, डॉकर तो हम खैर यूज़ नहीं कर रहे। इसके अलावा टिंकर.php कन्फिग के अंदर आ चुकी है, ये पहले नहीं थी, अब यहाँ पर टिंकर.php भी आ चुकी है। ये जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी हमारी इसके अंदर, ऐप के अंदर, एक्शंस के अंदर, क्रिएट न्यू यूज़र, पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स, रीसेट यूज़र पासवर्ड, अपडेट यूज़र पासवर्ड, अपडेट यूज़र प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, ये सब की सब यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, आपने इनको फॉलो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ कंट्रोलर होंगे, कुछ लाइव वायर के कंपोनेंट्स होंगे, कुछ व्यूज़ इंस्टॉल होंगे। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट स्टेप में हमें जाना है वापस अपने इसमें गिटहब पर, जो लाइव वायर की गिटहब है। तो यहाँ पर हम इसको एक स्टेप फिर पीछे जाते हैं यहाँ पर, और अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हमने कंपोजर जेसन कर लिया। इसके अलावा पैकेज डॉट जेसन भी हमें इंस्टॉल करना है। तो उससे पहले हमें कुछ देखना है इसके राउट्स। तो देखिए यहाँ पर राउट्स की फाइल है, क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन पर बात करें तो हमें ऑथ राउट्स भी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं web.php। सो web.php में आप देखिए 45 और वोल्ट को वो यूज़ कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ राउट्स बने हैं, जिसमें एक हमारे पास यही वाला डिफ़ॉल्ट राउट होता है। बाकी राउट्स हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एज़ इट इज़। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C किया, और मैं आता हूँ विजुअल स्टूडियो अपने कोड के अंदर, और राउट्स के फोल्डर में web.php पर इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे राउट आ गए। अब इनके जो ऊपर इंपोर्ट है वो भी कर लेते हैं। ये दो जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ताकि वो जो हमें रोला डाल रहा है कि ये चीज़ें मिसिंग है, वो उसको प्रॉब्लम उसकी ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये काम करने के बाद हमने auth.php को ओपन करना है, और इसका जितना कोड है इसको रॉ ओपन करते हैं, इसको कॉपी करते हैं सारे कोड को, और यहाँ पर ऑथ की एक न्यू फाइल बनाते हैं auth.php, और इसके अंदर इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट। हमने इसको यहाँ पर auth.php के अंदर पेस्ट कर दिया, इसको web.php के अंदर पेस्ट कर दिया। अब डेफिनेटली हमें कुछ व्यू फाइल्स भी चाहिए, और कुछ व्यू फाइल्स ही अब नॉर्मली चाहिए हमें, क्योंकि हमारा जो बाकी सेटअप है वो सारा हो चुका है। तो रिसोर्सेज के अंदर हम आते हैं, तो यहाँ पर व्यूज़ के अंदर हम आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर है, फ्लक्स का फ़ोल्डर है, लाइव वायर का फ़ोल्डर है, पार्शल्स का फ़ोल्डर है, इसमें dashboard.blade.php है, welcome.blade.php है। तो ये सारी फाइल्स इसके अंदर मौजूद है। अब मैं इस तरह करता हूँ कि बजाय इसके कि मैं वन बाय वन इनको कॉपी पेस्ट करूँ फाइल्स को, मैं यहाँ पर इस कोड को डाउनलोड कर लेता हूँ एज अ जिप फाइल। यहाँ से डाउनलोड जिप कर लेता हूँ। तो ये फाइल जिप हो चुकी है डाउनलोड, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके, ये हमारे पास ओपन हो चुकी है, और इसको मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करा लेता हूँ। तो फाइल, और यहाँ पर ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, और इसमें मैं डेस्कटॉप पे मैंने इसको आई थिंक डाउनलोड्स में है, आई थिंक इस फोल्डर को मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो फोल्डर बन चुके हैं, एक लाइव वायर का और एक लाइव वायर स्टार्टर किट का। अब मैंने क्या करना है, अब मैं सिंपली रिसोर्सेज के जाऊँगा, जो स्टार्टर किट के रिसोर्सेज हैं, इसके जो व्यूज़ हैं, और इसमें कंपोनेंट्स हैं, हमारे पास लेआउट्स हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ
व्यू को कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और अपने अंदर इसका जो लाइव वायर का फोल्डर है उसके अंदर हम यहाँ पर इसको रिसोर्सेज के अंदर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। तो ये यहाँ पर व्यूज़ कॉपी के नाम से इसने पेस्ट कर दिया, ये इसमें हमारे पास व्यू है, और इसको मैं व्यू अंडरस्कोर ओल्ड कह देता हूँ ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो हम, कोई चीज़ मिसिंग हो तो वो हम इसमें वापस कर सकें। तो व्यू ओल्ड, और इसको रीनेम कर देते हैं हम व्यूज़ के साथ। ठीक है, अब ये हमारे पास व्यूज़ हो गए हैं, इसके अंदर कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब हमारा जो कस्टम कोड था, जो अब से पहले मतलब 12 वीडियो ट्यूटोरियल तक जो कोड था, वो हमारा अब पड़ा हुआ है व्यूज़ अंडरस्कोर ओल्ड में। ठीक है, अब चूंकि ये न्यू हमारा सारा सेटअप है, तो हमने इसमें वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी भी चेंज हो चुकी है, ये हमारा डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी है, इसके बाद हेड डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी है, सेटिंग्स डॉट ब्लेड हेडिंग डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी है। इसके बाद लाइव वायर में हम आए, ऑथ के अंदर आए, तो हमारे पास ये सारे व्यूज़ हैं, जिसमें है रजिस्टर का, लॉगिन का, फॉरगॉट पासवर्ड का, कंफर्म पासवर्ड का, टू फैक्टर का, वेरीफाई ईमेल का। इसके अलावा सेटिंग्स हैं जो कि है प्रोफाइल की सेटिंग, अपीयरेंस है उसकी, डिलीट यूज़र है, पासवर्ड ब्लेड है, प्रोफाइल ब्लेड है, टू फैक्टर ब्लेड है, मतलब जब हम डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाते हैं तो ये उसकी सेटिंग्स हैं। ठीक है, अब ये जो सेटिंग्स है, ये जो कोड है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ये है वोल्ट का कोड। वोल्ट एक हमारे पास एक और पैकेज है जिसकी मदद से हम सिंगल एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ब्लेड की फाइल जिसके अंदर ही क्लास है। ये देखिए, इस पीएचपी की क्लास को हमने विद इन दिस कंपोनेंट क्रिएट किया है। आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं, रिएक्ट और व्यू की जैसी इसकी एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमने इसको क्रिएट कर दिया, सारी व्यूज़ वगैरह। अब और इसमें कन्फिग फाइल को कंपेयर कर लेते हैं, सॉरी, अब यहाँ पर चूँकि हमने इसको कॉपी कर लिया, तो इसमें रिसोर्सेज के अंदर और तो इसको कुछ भी नहीं चाहिए, व्यूज़ भी नहीं चाहिए, रिसोर्सेज सी एस एस ऐप डॉट सी एस एस है। हाँ, ये ऐप डॉट सी एस एस है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कमांड सी किया, इसको कॉपी करके अपने वाले लाइव वायर के अंदर सी एस एस के अंदर रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी वो स्टाइलिंग वगैरह सारी उसकी आ जाएगी, अपीयरेंस डार्क और लाइट वगैरह। फिर इसके बाद ऐप को देख लेते हैं, जो जे एस है, ऐप डॉट जे एस में खाली है ये, तो हमारी भी ऐप डॉट जे एस खाली है फ़िलहाल। तो ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। इसके अलावा हम ऐप के अंदर लाइव वायर के अंदर यहाँ पर एक लॉग आउट एक्शंस के अंदर एक लॉग आउट डॉट पी एच पी है, तो देखते हैं कि ये इसने यहाँ पर क्रिएट की है, एच टी टी पी के अंदर कोई नहीं की क्रिएट की। तो ये बेसिकली लाइव वायर एक्शंस के अंदर है, सॉरी, लाइव वायर एक्शंस के अंदर। तो लाइव वायर एक्शंस यहाँ पर नहीं है हमारे पास, ये हमारे वाले सारे कंट्रोलर्स वगैरह हैं, जो कंपोनेंट्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। तो हमें एक एक्शंस का फ़ोल्डर चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, और यहाँ पर इसके अंदर अपने जो लाइव वायर का है इसके अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, एक्शंस का फ़ोल्डर आ गया जो कि है लॉग आउट डॉट पी एच पी फाइल, ये लॉग आउट होने के लिए है। इसके बाद अगेन इस लाइव वायर स्टार्टर किट में हम आते हैं और एच टी टी पी के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर एक ऑथ का फ़ोल्डर है कंट्रोलर के अंदर, और इसको हम ऑथ को कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं एच टी टी पी के अंदर, कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास ऑथ कंट्रोलर भी आ चुका है, और वेरीफाई ईमेल का फीचर भी ऐड हो चुका है। और क्या हो सकता है इसमें, स्टेप मॉडल्स में हमारे पास यूज़र है, ये डिफ़ॉल्ट मॉडल है। इसमें इनिशियल्स के नाम से एक न्यू मेथड मुझे नज़र आ रहा है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता नहीं है, तो देखिए यहाँ पर नहीं है। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ यूज़र्स वाली फ़ाइल से, मैं इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और अपनी जो यूज़र डॉट पी एच पी है उसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी आ चुकी हैं। अब इसके अलावा इसमें माइग्रेशंस वगैरह को भी हमने देखना है। मॉडल्स के बाद प्रोवाइडर्स में ऐप फोर्टिफाई, ये सारा वही वोल्ट का ये सारा डिफ़ॉल्ट है, आई थिंक डिफ़ॉल्ट ही है इसमें, प्रोवाइडर ऐप खाली है, ये वही है, और ये भी वही है। अच्छा, इसमें आई थिंक वोल्ट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें हमारे पास जो है, ये कौन सा है, ये है फोर्टिफाई। तो हमारा फोर्टिफाई ज़्यादा है, क्रिएट यूज़र, क्रिएट न्यू यूज़र, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हमें जो कोड चाहिए वो ये वाला कोड है, सिंपल। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ पे था, यहाँ पर मैं किस में, अच्छा ये तो हमारा लाइव वायर का है। इसको क्लोज़ करते हैं, तो इसके अंदर से कॉपी करना है हमें ये वाला 45 वाला, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करते हैं।
तो इसको मैं पेस्ट कर दूंगा अपने लाइव वायर के ऐप के अंदर, 45 सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। ये देखिए 45 सर्विस प्रोवाइडर, इसमें सिंपली हमें ये वाले मेथड चाहिए, ये ऑटोमेटिकली व्यू को लोड कर रहा है, लाइव वायर, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लॉगिन डॉट आईडी वगैरह जो भी है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमें मॉडल्स हो गए, प्रोवाइडर हो गया, बूटस्ट्रैप ऐप, और ये भी ठीक है। कन्फिग में हमारे पास 45 की कन्फिग्रेशन को देखते हैं, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। कन्फिग्रेशन अगर गलत हो गई तो हमारा कोड नहीं चलेगा, तो इसमें 45 की कन्फिग्रेशन है। आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए, हाँ इसमें ये फीचर्स इसने कुछ ऐड किए हैं, कुछ रिमूव किए हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको अपने लाइव वायर, ये मेरी लाइव वायर है, आई थिंक ये मेरे वाली लाइव वायर है, हाँ इस लाइव वायर से कन्फिग के फोल्डर से 45.php को देखते हैं। तो देखिए इसने यहाँ पे ये सारी कमेंट की हुई है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने जो लाइव वायर का फोल्डर है, कन्फिग का फोल्डर है, उसके अंदर जो 45 है, ये वाली 45, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये है स्टेप बाय स्टेप इसकी कन्फिग्रेशन। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे जब हम, तो हम सिंपली लाइव वायर की स्टार्टर किट को यूज़ कर लेंगे, तो सारा कुछ खुद खुद ही कन्फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें और क्या देखना है, डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर यहाँ पर, ये तो मेरा लाइव वायर का है, इसके अंदर डेटाबेस के अंदर कुछ न्यू माइग्रेशंस वगैरह अगर हैं तो देखिए सीडर, डेटाबेस सीडर, माइग्रेशन, हाँ यहाँ पर माइग्रेशन में देखें तो टू फैक्टर कॉलम टू यूज़र्स, तो ये आई थिंक हमने ऐड कर लिया था जब हमने रन किया था सर्विस प्रोवाइडर मेक, सॉरी PHP आर्टिसन पब्लिश सर्विस प्रोवाइडर को जब हमने पब्लिश किया था, तो उसमें आई थिंक हाँ ये 2 दफ़ा ऐड हो गया। ओके, इसको एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं, ये एक ही दफ़ा होना चाहिए वरना वो एरर देगा। तो ये भी हो गया हमारा डेटाबेस का भी, नोड मॉड्यूल, पब्लिक, रिसोर्सेज, राउट। तो हमारा जो सारी सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। अब होपफुली हमें इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमें यहाँ से रिमूव करना है, रिमूव फोल्डर फ्रॉम वर्कस्पेस। तो ये हमारे पास है, अब एक ही वर्क स्पेस रह गया है, तो इसको नाम देने की ज़रूरत नहीं, हम इसी को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास सारी कन्फिग्रेशन होगी। अब हमें वापस आना है टर्मिनल पर। तो टर्मिनल पर आते हैं। अब यहाँ पर हमें करना है npm run build। npm run build इसलिए करना है ताकि जो जितने भी रिसोर्सेज वगैरह फाइल्स की हैं वो सारी, अच्छा इसमें क्या पता पैकेज डॉट जेसन, इसमें कन्फीट डॉट कन्फिग में हम रिसोर्सेज ऐप डॉट जेएस कर रहे हैं, रिफ्रेश ट्रू कर रहे हैं, और इसके अलावा इसमें अ, ठीक है, ठीक हो गया। ओके, अब हम इसको एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। हम इसको रीलोड करते हैं। सो ये लीजिए, हमारी जो डिफ़ॉल्ट लारावल की एप्लीकेशन है वो वापस आ चुकी है, क्योंकि हमने ओवरराइड कर दिया था अपनी सारी व्यूज़ डॉट ओल्ड के अंदर सेव कर दिया था, और अब हम यूज़ कर रहे हैं व्यूज़ फ्रॉम जो स्टार्टर किट है। इसमें ये है हमारे पास रजिस्टर का ऑप्शन, लेट्स सी। तो यहाँ पर कह रहा है सिम्फनी कंपोनेंट राउटिंग एक्सेप्शन, राउट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राउट होम नॉट डिफाइंड। अब वो यहाँ पर हमें एक ब्यूटीफुल सा एरर दे रहा है कि राउट होम इज़ नॉट डिफाइंड। डेफिनेटली ये एक्चुअली एरर ये है कि जो वेलकम डॉट डॉट ब्लेड डॉट PHP की फ़ाइल थी ना, उसकी वजह से ये इशू हुआ है। तो फाइल हम एक दफ़ा ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस करके देखते हैं। आई थिंक जो डाउनलोड के अंदर थी, ये वाला, इसको ओपन किया और यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर ये तो आ गया था, लेकिन राउट्स आई थिंक उसमें कोई कन्फ्यूजन थी। राउट में वेब डॉट PHP में नेम होम है, ये देखिए नेम होम इसने दिया हुआ है, इसको कॉपी किया और हमने एक्चुअली इसको चेंज किया था आई थिंक रिसोर्स, सॉरी राउट्स के अंदर, वेब डॉट PHP के अंदर। ये देखिए हमने इसको नेम नहीं दिया, जिस वजह से वो एरर आ रहा था। तो मैंने इसको दोबारा नेम दे दिया। अब वापस चलते हैं हम अपने मोजिला, सॉरी क्रोम में। अब इसको रीलोड करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्रिएट यूज़र का अकाउंट है, क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट, वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, और यहाँ पर हमारे पास लॉगिन का भी ओपन हो चुका है। इससे पहले कि हम ये काम करें, हमें क्या करना होगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट करना होगा। तो उसने जो यूज़र वाला टेबल है वो ऐड कर दिया, ये ज़रूरी था टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। अब हम एक न्यू यूज़र क्रिएट साइन अप करते हैं।
फुल नेम ये दे दिया, पासवर्ड मुझे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं चाहिए, क्रिएट योर ओन करता हूँ, मैं अपना पासवर्ड रखूँगा। ठीक है, पासवर्ड मैंने क्रिएट कर लिया, क्रिएट अकाउंट किया। तो ये देखिए हमारा जो डैशबोर्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लोड हो चुका है। तो ये एक्सटर्नल लिंक्स हैं सारे, इनको हम कस्टमाइज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। फ़िलहाल आप ये देख लीजिए, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। हम पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें पासवर्ड देना होगा, कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पर अब हम इसको एनेबल कर सकते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। व्हेन यू एनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यू विल बी प्रॉम्प्टेड फॉर अ सिक्योर पिन ड्यूरिंग द लॉगिन। द पिन कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम अ TOTP सपोर्टेड एप्लीकेशन ऑन योर फ़ोन। सो इसमें वो कुछ ऑथेंटिकेटर किस्म की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर अपीयरेंस है, तो यहाँ पर हमारे पास लाइट अपीयरेंस है। देखिए हमने अपने स्टार्टर किट को कर लिया लाइट, डार्क और सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कि जो भी आपके सिस्टम की सेटिंग होगी वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो फ़िलहाल ये हमारे पास सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स अगर आप देखना चाह रहे हैं तो web.php में आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी हमारे रोड प्रोटेक्टेड हैं उन पर मिडलवेयर्स, ऑथ का मिडलवेयर लग चुका है ये सारे। और ये प्लस ये हमारे यूज़ कर रहे हैं वोल्ट को। तो वोल्ट का जो सबसे बड़ा में फ़ायदा ये है कि वो सिंगल रिसोर्स फाइल होती है जो कि आपके व्यूज़ के अंदर होती है। तो ये कह रहा है सेटिंग्स डॉट प्रोफाइल। सो लाइव वायर के अंदर जाते हैं, सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रोफाइल डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो ये हमारी प्रोफाइल डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल है जिसको आप कन्फिगर कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो लेआउट है वो हमारा लाइव वायर के अंदर पार्शल्स हैं, और पार्शल्स के अंदर हमारे पास हेड की सेटिंग है जिसमें हमारे जो वीट के ज़रिए रिसोर्सेज ऐड हो रहे हैं और फ्लक्स अपीयरेंस भी ऐड हो रही है। फ्लक्स अपीयरेंस बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमने उसको फ्लक्स UI किट को इंस्टॉल करना यूज़ करना हो। पार्शल्स आ गए। इसके अलावा कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर लेआउट्स हैं, और इन लेआउट्स में हमारे पास ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP का लेआउट है, फिर ऑथ का लेआउट है। फिर इसके बाद ऐप के अंदर आते हैं, हमारे पास हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP है जिसमें हमारी नैव बार वगैरह सारी क्रिएट है। और ये बेसिक साइड बार है हमारे पास जो कि आप देख पा रहे हैं। ये अलाइन इज इक्वल टू स्टार, अलाइन कीवर्ड आई थिंक ये यूज़ नहीं होता। खैर ऑथ के अंदर हमारे पास कार्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP है, सिंपल ब्लेड डॉट PHP है। तो ये हमारे पास, इसके अलावा यहाँ पर लाइव वायर के अंदर, ऐप के अंदर लाइव वायर के अंदर हमारे पास ये हमारे वाले अपने सारे कोड हैं और इसके अंदर सिर्फ ये एक फ़ाइल है। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमने सक्सेसफुली लाइव वायर की अथेंटिकेशन को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ से और तो कोई चीज़ नहीं चाहिए। ऑथ का हमने कर दिया, लाइव वायर के अंदर लॉग आउट है, मॉडल के अंदर कर दिया, प्रोवाइडर्स हमने चेंज कर दिए, बूटस्ट्रैप चेंज कर दिया, कन्फिग डाटाबेस सब कुछ हमने प्रॉपरली चेंज कर दिया। पैकेज डॉट जेसन में हमारे पास यहाँ पर कंकरेंटली है लारावल वीट प्लगइन है। तो ये सब कुछ हम वीट की कन्फिग डॉट JS फाइल है, सेम है इस पे जो लिखी हुई है। और जो हमारे पास है इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, और इसके जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वीट की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है उसको भी देख लेते हैं। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। सर्वर कोर्स ट्रू, यहाँ पर सर्वर कोर्स ट्रू नहीं लिखा हुआ, तो जहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और जहाँ पर क्लोज हो रहा है हमारा ये वाला, इस पे यहाँ पर सर्वर कोर्स ट्रू कर देते हैं। और इसके अलावा और तो इसमें कुछ भी नहीं है। डिफाइन कन्फिग वही है, फ्रॉम वीट लारावल, ठीक है ठीक है। ठीक हो गया। बाकी सारी जो सेटिंग्स हैं वो ठीक हैं हमारी, यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है हमें। अब हम सक्सेसफुली कह सकते हैं कि हमने अथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने लारावल और लाइव वायर 3 के प्रोजेक्ट के अंदर। सो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल 12 और लाइव वायर 3 का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने अथेंटिकेशन को अप्लाई किया है यूजिंग लारावल लाइव वायर स्टार्टर किट। और हमने इसको मैनुअली स्टेप बाय स्टेप हर फाइल को देखकर कौन कौन सी फाइल्स हमने चेंज की वो सब मैंने बताया। हमने पैकेज डॉट जेसन को चेंज किया, हमने कंट्रोलर के फोल्डर को ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर के फोल्डर में ऑथ का फोल्डर ऐड किया, हमने कन्फिग्रेशन फाइल्स को अपडेट किया, हमने पैकेज डॉट जेसन को दोबारा से बिल्ड किया,
इसके अलावा हमने व्यूज़ के रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ को CSS को भी अप्लाई किया, मतलब जो रिसोर्सेज के अंदर CSS है उसमें भी app.css उसमें भी चेंजेस की। फिर कन्फिग का फोल्डर है, डेटाबेस का फोल्डर है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। अब आप इसी वीडियो ट्यूटोरियल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एक दफ़ा अपने पास भी ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करके इसको टेस्ट करके ज़रूर रन करें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल है पार्ट 14, उसमें हम कस्टमाइजेशन पर बात करेंगे और कुछ और लाइव वायर 3 के जो फीचर्स हैं उन पे बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो लारावेल 12 और लाइव वायर 3 का जो कॉन्सेप्ट्स का और जो फीचर्स का सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम पार्ट 15 से जो है वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि एक ई-कॉमर्स वेब स्टोर होगा। हम उसमें स्ट्राइप की पेमेंट गेटवे को भी इंक्लूड करेंगे, थर्ड पार्टी पैकेजेस को भी इंस्टॉल करना, और पैकागिस से कैसे प्रोजेक्ट फाइंड करना है, उनको कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब के सब हम देखेंगे। उनकी डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हमें चाहिए होती हैं, कैसे उनको इंस्टॉल करना है, वो हम पार्ट 15 से स्टार्ट करेंगे। और ये अब जो 13 है ये सेकंड लास्ट हमारा प्रोजेक्ट है फीचर्स का, लाइव वायर 3 का। तो इसमें हमने ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि कैसे हम इस ऑथेंटिकेशन को फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसका लेआउट कुछ चेंजेस अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।